हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने अभी रिसेंटली अपने कोर्स में जो डिलॉयट एनएलए का मॉक टेस्ट वाला कोर्स है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया है मैंने, दो मॉक टेस्ट। उस वाले कोर्स में अभी दो क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो कि लगभग प्रीवियस ईयर में जो सिमिलर क्वेश्चंस थे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक सेट मैंने देखा था प्रीवियस ईयर का, उसमें जो लगभग सिमिलर क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसे देखने को मिले थे, तो वो मैंने ऐड किए हैं। तो इन कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था: In a bustling tech city named Algovile, a group of freelance programmers is tasked with completing a set of projects for various clients. Each project comes with a job ID, deadline, and profit. However, each programmer can only complete one project per day, and they want to maximize their total earnings. Can you help the programmer figure out which project to take up and in what order to maximize their profit? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया, इन लोगों ने पूछा है कि किन प्रोजेक्ट्स को प्रोग्रामर्स को लेना चाहिए जिससे जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, और किस ऑर्डर में वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होने चाहिए। हमें जॉब आईडी दी है, डेडलाइन दी है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है उससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। एक स्टैंडर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है, बस इसको एक स्टोरी मोड में डाला गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं और फिर आपको एक बार ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा जरूर एक बार में क्लियर होगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे सपोज एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें हमें एक एरे है और उस एरे में हमें तीन कंपोनेंट्स दिए हैं। एक दी है जॉब आईडी, एक दी है हमें डेडलाइन, एंड एक दिया है हमें प्रॉफिट। ये तीन चीजें हमें प्रोवाइड कराई गई हैं। एंड हमें उन जॉब आईडीज को कंप्लीट करना है विद इन द डेडलाइन, और वो वाली जॉब्स को कंप्लीट करना है जिसके थ्रू वी कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जैसे ये हमारा एक एरे है जो आप देख सकते हो, जॉब्स का एरे, ये हमारे सामने हमें देखने को मिल रहा है, लाइक 1 टू 100 टू 119, 3 टू 27, 4 1 25 एंड 5 3 15। तो अगर आप इस एरे में देखोगे तो सबसे पहला जो है हमारे पास है 1 टू 100। इसका मतलब क्या है कि वन जॉब आईडी है। ठीक है। टू क्या है, ये डेडलाइन है, 2 days टू कंप्लीट द टास्क, ये डेडलाइन है। एंड ये जो 100 है ये क्या है, प्रॉफिट है। सो ये प्रॉफिट है, ये डेडलाइन है, और ये हमारी जॉब आईडी है। ठीक है। ये तीन कंपोनेंट्स दिए हैं पर एलिमेंट में। फिर दूसरा एलिमेंट है 2119। सो 2119 का क्या मतलब है, जो जॉब आईडी है वो है 2, इसके कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है वो है 1 day, एंड जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है, 19। सो इस प्रकार से हमें अलग अलग कंपोनेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, एंड इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि हम कैसे इस पूरे एरे से कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल निकाल सकते हैं यूजिंग द एप्रोप्रिएट डेडलाइंस। ओके। तो देखो, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगी जॉब सीक्वेंस 135। सो जब 135 जॉब सीक्वेंस हमारी आ रही है, सो इसमें अगर आप देखो तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या बन रहा है, 100 सबसे पहले, प्लस 27 और प्लस 15। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो जॉब आईडी 1 है, जॉब आईडी 1 पे अगर आप देखोगे तो 100 का प्रॉफिट मिल रहा है, 2 दिन की डेडलाइन थी। जो जॉब आईडी 3 है उस पे हमें 27 का प्रॉफिट मिल रहा है, आप देख सकते हो 27 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, और जो डेडलाइन है वो भी 2 days की है। एंड अगर आप 5 देख रहे हो, अगर आप जॉब आईडी 5 देखते हो तो इसकी डेडलाइन 3 दिन की और 15 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 100 + 27 + 15, तो टोटल 142 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर आप देखोगे तो इसको सेट कैसे किया है मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये अपन पे तीन कंपोनेंट थे, 1 टू 100। जो दूसरा कंपोनेंट हमने सेट किया था थर्ड नंबर वाला वो था 3 टू 27, एंड थर्ड जो कंपोनेंट था वो था 5 3 15। ठीक है। तो ये हमने टास्क कैसे कंप्लीट किया है, तो हमने बोला कि देखो ये तीन टास्क हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम पहले दिन क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो है 100 है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 100 है। तो हमारे पास जैसे समझ लो हमारे पास 3 दिन की डेडलाइन है ना, अगर आप देखोगे तो हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं, एंड जो मैक्सिमम डेडलाइन है 3। तो अपन 3 स्लॉट बना लेते हैं, ये है 1 स्लॉट, ये है 2 स्लॉट, और ये है 3 स्लॉट। ठीक है। क्योंकि 3 दिन की हमारे पास मैक्सिमम डेडलाइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको चेक करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 100 का है ना, तो इसको, और इसकी जो डेडलाइन है वो कितनी है, सेकंड सेकंड डे पे कंप्लीट होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले लास्ट में हम सेकंड डे पे पुट कर देंगे बिकॉज इसकी सेकंड की डेडलाइन है। तो यहां पर आ जाएगा 100। फिर अगला जो एलिमेंट हम सेट कर रहे हैं वो पता है कैसे कर रहे हैं,
इसको अगर आप देखोगे तो इसकी जो डेडलाइन है वो भी 2 डेज की है, तो हम चेक करेंगे क्या सेकंड स्लॉट फ्री है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसके ऊपर वाले स्लॉट में चेक करेंगे, क्योंकि हमें 2 दिन के अंदर इस काम को पूरा करना है, 2 दिन की डेडलाइन है ना, तो या तो दो सेकंड डे पे कर लेंगे या फर्स्ट डे पे कर लेंगे, तो ये ऊपर वाले पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया 27 का। एंड फिर इसकी डेडलाइन है 3, तो 3 चेक करेंगे क्या ये स्लॉट फ्री है, हाँ तो 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने स्लॉट में इनको फिक्स कर रहे हैं। अब बेसिकली हम इनको किस मेथड से फिक्स कर रहे हैं और कैसे हमें आंसर आ रहा है, तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो भी हमें ये एरे दिया है हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट से सॉर्ट करेंगे। जो भी हमारा एरे है उसको हम प्रॉफिट से सॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही इस एरे को हम प्रॉफिट के साथ सॉर्ट करेंगे, जो आप देख पा रहे हो, तो सॉर्टिंग होने के बाद जो हमारा एरे है वो कैसे दिखेगा, जो पहला कंपोनेंट है वो होगा 1 to 100, क्योंकि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या होगा, आप इसमें चेक करो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगला किसमें है, 3 to 23 में। तो 3 to 23 ये हमारा अगला एलिमेंट होगा। फिर इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो अगला सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 4 1 25। तो ये हमारा अगला एलिमेंट होगा। फिर क्या है, 19 वाला है, सो 2 1 19 ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा सॉर्ट होने के बाद। एंड अगला होगा 5 3 15। ठीक है। सो इस प्रकार से हमारी सॉर्टिंग होगी। तो हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे। जैसे ही प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा एरे पूरा का पूरा स्लॉट हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जस्ट हमें अपने स्लॉट्स को फिल करना है। और स्लॉट्स को हम कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला है सबसे पहले हम उसको पुट करेंगे। और किस दिन पुट करेंगे, जो भी डेडलाइन है उसी दिन। और अगर वो स्लॉट हमें खाली नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले स्लॉट चेक करेंगे। जैसे इसका जो डेडलाइन है वो है 2 डेज का, तो सबसे पहले हम इसको सेकंड स्लॉट पे पुट करेंगे। एंड हम चेक करेंगे क्या इससे पहले वाले जो स्लॉट है वो खाली मतलब ये जो सेकंड स्लॉट है वो फ्री है। यस फ्री है, तो सबसे पहले ये पुट हो जाएगा, तो आ गया 1 to 100। ठीक है। फिर आया ये अगला जिसका प्रॉफिट है 27। तो इसमें इसकी जो डेडलाइन है वो भी 2 है, तो हम चेक करेंगे क्या सेकंड स्लॉट फ्री है, तो सेकंड स्लॉट फ्री नहीं है क्योंकि उस पर हम ऑलरेडी एक एलिमेंट को ऐड कर चुके हैं। तो हम इसके पीछे जाएंगे, तो पीछे वाला जो स्लॉट है वो आएगा फर्स्ट स्लॉट। तो इसको हम किस पे पुट कर देंगे, फर्स्ट स्लॉट पे। तो 3 to 27 ये आ गया फर्स्ट स्लॉट पे। सेकंड स्लॉट पे आ गया 1 to 100। ठीक है। फिर आया 4 1 25, तो इसकी डेडलाइन क्या है, 1 डे। क्या 1 वाला स्लॉट खाली है, नहीं है खाली, तो ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा। फिर आएंगे अगले एलिमेंट में, वो है 2 1 19। तो 1 पे फिर से चेक करेंगे क्या 1 स्लॉट खाली है, नहीं है, तो ये भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होगा। फिर आया अगला 5 3 15। सो इसमें चेक करेंगे तो इसकी डेडलाइन क्या है, 3 डेज की। क्या 3 का स्लॉट खाली है, यस खाली है, तो इसको हम पुट कर देंगे। तो 5 3 15 यहाँ पर पुट हो जाएगा। लास्ट में जो भी प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा और हमारी ये सीक्वेंस फाइनल आंसर में आ जाएगी। तो दिस विल बी अवर अप्रोच। सो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर होगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका कोड मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फटाफट से। तो जैसे कि ये हमें एक एरे दिया हुआ है, सपोज ये इसकी जॉब आईडीज है जो अभी हमने एग्जांपल में ली थी, वही सब जॉब आईडीज में ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो जो अभी हमने इनपुट लिया था, ये सेम वही इनपुट ले रहा हूँ और ये हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट वाले पे। सो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमने अपना कुछ एरे ले रखा है। ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये तो हमारा पहला काम हो गया। अब पहला काम करने के बाद, जैसे ही हमने ये पहला काम अपना कर लिया है, सेकंड काम क्या है हमारा, सेकंड काम ये है कि बेसिकली हमें सबसे पहले ये जो एरे का टाइप है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो टाइप क्या है, जॉब। तो एक स्ट्रक्ट बनाते हैं अपना, और स्ट्रक्ट का नाम क्या होगा, जॉब। ठीक है। एंड उस जॉब में क्या होगा, एक आईडी होगी, एक डेडलाइन होगी, और एक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। ये तीन चीज हो गई। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो void print जॉब शेड्यूलिंग ये हमारा फंक्शन होने वाला है। एंड इसमें हम अपना एरे पास कर रहे हैं और एरे के साथ साइज ऑफ एरे भी पास कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा इंट एन। ठीक है। एंड वैसे अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ जो क्वेश्चन है वो गीक्स फॉर गीक्स पे भी अवेलेबल है। तो गीक्स फॉर गीक्स पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन होने वाला है, जॉब सीक्वेंस प्रॉब्लम, ये सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें जो एरेज वगैरह हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, बट ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, इसमें जो एरे वगैरह है वो साथ साथ में दिए हुए हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद हमारा पहला काम क्या था, अपने एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे अपने एरे को सॉर्ट करना है, तो वहां पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो हमारा एरे है यहाँ पर, वो एक्चुअली में उसमें हमें कस्टम सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि हमें ये जो एरे है ये बेसिकली इसके अंदर स्ट्रक्ट है, ठीक है, मतलब अपन स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो अपन को कस्टम सॉर्टिंग करनी है। सो कस्टम सॉर्टिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक अपन को फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बना लेता हूं मैं कंपेयर करके, एंड दो एलिमेंट्स कैसे सॉर्ट होंगे हम उस फंक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, अगर इसको सॉर्ट करना है तो जिसका भी प्रॉफिट ज्यादा हो उसके हिसाब से सॉर्ट करना। सो ए डॉट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन बी डॉट प्रॉफिट। अगर इस प्रकार से कुछ हमें देखने को मिलता है तो उस हिसाब से सॉर्ट करना, ठीक है। एंड उसके बाद हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे, जब हमने ये अपना कस्टम जो कंपैरेटर है ये हमने लिख दिया है। सो इसके बाद हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो अब मैं लिखता हूं यहाँ पर सॉर्ट, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया, अगर आप देख सकते हो तो। सो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एरे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। एरे सॉर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमारा ये स्टेप हो गया, हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद हमें क्या करना था, एक्चुअली में जो अपने स्लॉट्स थे उन्हें लास्ट से फिल करना चालू करना था। यही हमने डिस्कस किया था अपनी अप्रोच में, कि जो भी हमारे स्लॉट्स हैं उसको हम लास्ट से फिल करना स्टार्ट करेंगे। बट उसको हम कैसे करेंगे फिल, उसको हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी हमारा स्लॉट है वो स्लॉट को हम भरेंगे कैसे। तो देखो, जो भी हमारी डेडलाइन होगी उतना ही हमारे स्लॉट का साइज होगा, क्योंकि अगर जैसे अभी आपको एग्जांपल को देखोगे जो हमने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, तो जो अपने स्लॉट का साइज था वो क्या था, जो भी मैक्सिमम डेडलाइन थी वही स्लॉट का साइज था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम डेडलाइन निकाल लेंगे, और जैसे ही मैक्सिमम डेडलाइन निकली तो उतना ही अपन का जो स्लॉट का एरे है प्लस वन हम बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा जो भी डेडलाइन है उसको बना लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट जो डेडलाइन होगी वो वन से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए हमने जो भी डेडलाइन है प्लस वन से हमने बना लिया। और जैसे ही बना लिया उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पर और क्रिएट कर लिए हैं। एक है काउंट जॉब्स, जो कि काउंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ कितनी जॉब्स हम पुट कर चुके हैं अपने स्लॉट्स में, और दूसरा बना लिया प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट को काउंट करेगा। उसके बाद जो भी हमारा स्लॉट का एरे है, जरा इसको एक बार हम फिल कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं अपना कोड, आई इक्वल्स टू जीरो से चलेगा, जो भी साइज है वहां से, ठीक है, मैक्स ईएलई प्लस वन, ठीक है, यहां तक चलाना है हमें। एंड सारी वैल्यूज को हमें क्या सेट करना है, माइनस वन। इनिशियल में हम अपने सारे जो भी स्लॉट्स हैं उसको हम क्या वैल्यू उसकी फिक्स करके रखेंगे, हम रखेंगे माइनस वन, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दी, तो उससे क्या होगा, अभी इनिशियली हमारे जो सारे स्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आगे का काम करते हैं, और आगे का काम कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें बेसिकली दो लूप लगाने पड़ेंगे। पहला लूप जो कि हमारा यहाँ पर लूप करेगा सारे के सारे अपने जो एरेज है उसके एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले हमारा जो लूप है वो इस प्रकार से यहाँ पर वर्क करने वाला है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर हमारा लूप रन करेगा। उसके बाद हम जो भी हमारे पास एलिमेंट आता चला जा रहा है उस पर हम सेकंड लूप लगाएंगे। क्यों, डेडलाइंस पे फिल करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जैसा मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो भी डेडलाइन है उस स्लॉट को हम चेक करेंगे कि क्या वो वाला स्लॉट फिल है, और अगर वो वाला स्लॉट फ्री है तो हम उसमें जॉब को पुट कर देंगे, और अगर फ्री नहीं हुआ तो उसके पहले वाले स्लॉट्स को हम चेक करेंगे। इसलिए जो हमारा सेकंड लूप है वो यहाँ पर डेडलाइन से स्टार्ट हो रहा है, जो भी एलिमेंट है उसकी डेडलाइन से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, जब तक जीरो से ग्रेटर है, ठीक है। एंड जे माइनस माइनस हम तब तक करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो वाला स्लॉट खाली है। देखो, अगर वो वाला स्लॉट खाली है तो हम उसी स्लॉट पर पुट कर देंगे अपनी जॉब को। सो काउंट जॉब प्लस प्लस कर दिया, प्रॉफिट को प्लस किया, एंड हमने अपने स्लॉट में स्टोर कर लिया जो भी बेसिकली जॉब आईडी थी उसको हम बोल सकते हैं स्टोर कर लिया, तो एरे ऑफ आई डॉट आईडी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो भी आईडी थी उस आईडी को यहाँ पर स्टोर कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। एंड ये जो एरे है ये इस प्रकार से वर्क करेगा कि अगर वो वाला स्लॉट खाली नहीं है, फिर उसके बाद वो सेकंड स्लॉट को देखेगा, जो उससे पहले वाला स्लॉट है उसको चेक करेगा कि क्या वो फिल है। और इस प्रकार से जो हमारा ये दोनों लूप्स हैं यहाँ पर वर्क करेंगे। लास्ट में हमें बस प्रिंट करना है, तो हमारा जो स्लॉट्स वाला एरे है उसको हम प्रिंट करा देंगे और प्रॉफिट को प्रिंट करा देंगे, राइट। तो लास्ट में जो स्लॉट्स वाला एरे है उसको हम प्रिंट कराते हैं। सो चूंकि वन से डेडलाइन अपनी स्टार्ट होती है तो वन से ही अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्लॉट वाला एरे है वो यहाँ पर फुलफिल होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम वन से ही काउंटिंग चालू करेंगे। तो वन से लेके जो भी अपने स्लॉट वाले एरे का साइज है विच इज मैक्स ई है, मैक्स ई साइज है यहाँ पर, आई थिंक यस, प्लस वन, एंड आई प्लस 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 कर देते हैं, एंड इसके बाद सी आउट करा देते हैं अपना स्लॉट वाला एरे, ठीक है।
तो स्लॉट वाले एरे में सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर पुट हो जाएंगे, और इसके साथ लास्ट में हम प्रॉफिट प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम अपना जो प्रॉफिट है उसको भी प्रिंट करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रॉफिट प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स चेक। सो अगर कोई दिक्कत वगैरह आएगी तो हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो रन करते हैं इस कोड को एक बार। सॉर्ट कहाँ किया है, ओके, इसमें हमने कॉम्प लिख दिया, ये कंपेयर है, कंपेयर, ओके। और कुछ हमारा एरे मैक्स ई प्लस वन, ठीक है, ये मैक्स ई प्लस वन तक जाएगा। एंड ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं, बिट्स एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। सो अगर आप देखोगे तो हमारा फाइनल आंसर है उसमें आ गया 315 एंड 142 प्रॉफिट। सो एक्चुअली हम यही चाह रहे थे, जो हमारा आंसर है उसमें हम यही आंसर चाह रहे थे, अगर आपको पता होगा तो, कि जो हमारा जॉब सीक्वेंस है वो आएगा 315। जैसा हमने डिस्कस भी अभी किया था कि सबसे पहले जो ये वाली जॉब है आपकी, ये वाली जॉब अपनी शेड्यूल होगी, क्योंकि जो सेकंड स्लॉट है उस पर ये वाला बुक होगा। फिर उसके बाद ये मतलब फर्स्ट स्लॉट पे ये वाली जॉब चलेगी, सेकंड पे ये चलेगी, एंड फिर ये वाली चलेगी। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। एंड जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 142। सो फाइनली ये जो क्वेश्चन है इसका जो कोड है वो आपको आई होप समझ में आया होगा। और अगर आप कोड चाहते हो तो आपको इस प्रॉब्लम की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो मॉक टेस्ट वाली लिंक दूंगा, बिकॉज इसी में ये वाला क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये जो कोड है वो आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स सबमिट दिस कोड एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सेकंड सेट में आया था। सो आई होप ये वाला जो कोड है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक ठाक ही कोड था, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी। सो सेकंड कोड तो सिंपल है, ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल क्वेश्चन आया है। इसको सॉल्व कराऊं कि आप लोगों को होमवर्क में दूं, आप ये बताओ। चलो सॉल्व करा ही देते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ फिर इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ भी खास नहीं है, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दी हैं, ए है और बी है, ठीक है। सो अब इसमें है क्या कि फाइनल जो हमें आंसर है उसमें इन स्ट्रिंग्स को हमें अल्टरनेट कॉन्कैट करना है। जैसे पहली स्ट्रिंग है हैकर रैंक, दूसरी है माउंटेन, तो सबसे पहले एच आ जाएगा ए स्ट्रिंग से, फिर एम आ जाएगा दूसरी स्ट्रिंग से, फिर ए आ जाएगा पहली स्ट्रिंग से, फिर ओ आ जाएगा दूसरी स्ट्रिंग से। मतलब अल्टरनेटिव में दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है, एक कैरेक्टर पहली स्ट्रिंग से आएगा, एक कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग से आएगा। एंड अगर दोनों में से किसी का साइज बचता है, ज्यादा बचता है, तो लास्ट में हम सीधे सीधे उसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं, कुछ खास समझने के लिए है नहीं। पहले सोच रहा था मैं कि आप ही लोगों को होमवर्क में दूंगा, बट अब मेरे माइंड में आया मैं खुद ही कोड करके दिखा देता हूँ। सो लेट्स कोड, और मैं भी इसका कोड पहली बार ही कर रहा हूं, तो देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले हैकर रैंक है और माउंटेन है, दो हमारे पास स्ट्रिंग्स दी गई हैं, तो सबसे पहले दो स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। अपनी स्ट्रिंग ए ये बोल रहे हैं हैकर रैंक है, ओके, ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग ये लोग बोल रहे हैं बी, वो है माउंटेन, ओके। सो ये बना लेते हैं, स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू माउंटेन, ओके। अब ये बोल रहे हैं हमें दोनों को आपस में अपेंड करना है, एक एक कैरेक्टर को, ठीक है। सो एक लास्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग आंस, एंड ये हमारा आंसर होल्ड करेगी। दो पॉइंटर्स बना रहा हूं, आई और जे। एंड जो आई है वो अपना स्ट्रिंग ए को ट्रैक करेगा, और जो जे है वो स्ट्रिंग बी को ट्रैक करेगा। एक लूप लगा देते हैं, जब तक दोनों जो है वो अपनी खुद की स्ट्रिंग के साइज से जब तक छोटे हैं तब तक ये वाला लूप चलेगा। तो आई इज लेस देन ए डॉट साइज एंड j इज लेस देन b डॉट साइज। मतलब जब दोनों ही स्ट्रिंग्स के साइज से जब तक छोटे हैं पॉइंटर्स, तब तक ये वाला लूप हमारा चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग मतलब एंड हो जाती है अपनी लेंथ में, फिर उसके बाद जो भी स्ट्रिंग बची हुई है हमें उसको अपेंड कराना है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू जो भी पहले हमें ए वाली स्ट्रिंग से कैरेक्टर को अपेंड करना है, एंड उसके बाद हमें बी वाली स्ट्रिंग से कैरेक्टर को अपेंड करना है, ठीक है। एंड
बी वाली स्ट्रिंग से कैरेक्टर को अपेंड करना है। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा एंड जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग्स में से, अगर दोनों ही स्ट्रिंग्स में से कोई भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बचती है इस लूप के एंड होने के बाद, फिर बाद में हमें उसको अपेंड भी करना है। सो इसको कर लेते हैं कि अगर जो हमारा आई वाला पॉइंटर है अगर वो रह गया है, मतलब जो ए है वो पूरा का पूरा अगर कवर नहीं हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर आंसर में अपेंड कर देंगे। सो ए अपेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हम कर देंगे आई प्लस प्लस, जिससे ए सबसे पहले अपेंड हो जाएगा कि अगर ए का कुछ भी रह गया है तो। इसी प्रकार से अगर बी का कुछ भी रह गया है तो उसके लिए है हमारा जे पॉइंटर, तो जे इज लेस देन बी डॉट साइज, एंड यहाँ पर हमारा चलेगा आंसर प्लस इक्वल्स टू बी ऑफ जे, एंड देन हम यहाँ पर करा देंगे जे प्लस प्लस। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या कराना है, अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो सी आउट करा देते हैं आंसर। ठीक है, अगर कुछ एरर होगा तो आई थिंक शायद कोई छोटा मोटा सिंटैक्टिकल एरर ही होगा, बट वो भी नहीं है, करेक्ट चला है कोड हमारा बिल्कुल। तो लेट्स मैच विद द आउटपुट। सबसे पहले एच आया, एम आया, एम आया, ए आया, ओ आया, ओ आया, सी आया, यू आया। तो मतलब पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो आउटपुट मैच कर रहा है, मतलब जो हमारा कोड है वो बिल्कुल सही लिखा है हमने एक बार में। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, आंसर में हमें पहले ए से अपेंड करना है, फिर बी से एक कैरेक्टर अपेंड करना है, लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उसको अपेंड करके लास्ट में आंसर को प्रिंट कराना है। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। बाकी जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने ये दोनों क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं ऐड कर दूं जल्दी से जल्दी, मॉक टेस्ट में जितने भी मुझे मिलते जाएंगे उतने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।